नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने महिला समर्थकों के साथ वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। उसके बाद वे हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गए। पूजा पाठ के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ रैली करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, दूसरी ओर गाली गलौज वाली पार्टी है। हम इस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा है। अरविंद केजरीवाल के नामांकन से पहले आज प्रवेश वर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार केजरीवाल का मुकाबला 2 पूर्व के सीएम बेटों से होगा। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, वहीं प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। चुनाव नजदीक है और सियासत चरम पर है। प्रवेश वर्मा के नामांकन से पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो महिलाओं को जूते पहनाते नजर आ रहे हैं। आपने इस पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि क्या चुनाव आयोग को लोकतंत्र की हत्या होती नहीं दिख रही है। एक तरफ नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा खुलेआम सड़कों पर जूते बांट रहे हैं, उसका फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खुलेआम आचार संहिता के उल्लंघन के इस वीडियो के बाद भी अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाता है। दिल्ली चुनाव के इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है। प्रभु के आशीर्वाद से बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है। और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी सर, अरविंद केजरीवाल जो आपके ओपोनेंट भी हैं और जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी बताते हैं आम आदमी पार्टी का, उनसे जब पूछा गया कि आप नॉमिनेशन जा रहे हैं कवर करने, क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ऊपर वाला जो है बचाएगा। वो खुद जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से। जी। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विज़न क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियाँ देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारे काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज करने वाली पार्टी है। तो कम शब्दों में एक बहुत बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है।
और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं बीजेपी से, चिराग सेठी जी हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, साथ ही विजय दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रदीप भटनागर जी आपसे करेंगे। भटनागर जी, आज दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन उसके ठीक बाद एक बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, एक तरफ गाली गलौज करने वाली पार्टी है। जी कभी बैठते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस करने के लिए जी, जब घबराए और हॉपलेस होते तो शक्ल अलग टाइप की होती है, बहुत ज्यादा हवाई और ही होती है केजरीवाल साहब। जब उनसे कुछ सवाल होते हैं जी, तो केजरीवाल साहब वो कह रहे हैं कि विजन नहीं है। मैं सुन रहा था आप उनके भी हमारे से नहीं जी, तो कहते वक्तव्य नहीं है हमारे पास, जो है विजन नहीं है काम का। हमारे पास इतना विजन है जब माननीय साहब हमारे पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जब थे साहब सिंह वर्मा साहब, सुषमा जी, बरनलाल खुराना साहब, तो जो अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूर्ण पूरा कर। जी, तो आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल साहब को बता दूंगा कि जो दिल्ली के अंदर रिंग रोड मेट्रो जो बनी है जी, तो केंद्र सरकार की देन है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जितनी भी इस समय जो भी नो स्मोक बस चल रही है, बैटरी बस जिसे कहते हैं, एक बस 1000 बसें वो केंद्र सरकार की दी हुई है जो दिल्ली के अंदर चल रही है। जी, दिल्ली को सुगम यात्रा बनाने के लिए, पॉल्यूशन फ्री कराने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया है। दिल्ली के लोगों का टैक्स और भारत की जनता का टैक्स जो किराए के रूप में सरकारी संस्थान जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रही थी, उसको केंद्र सरकार ने एक जगह मल्टी लेवल बिल्डिंग और पार्किंग बना के उसको एक जगह लाने का काम किया, जिससे कि जनता को टैक्स का पहले जो किराए के अंदर जो खासकर कांग्रेसियों की बिल्डिंग जो कांग्रेस के टाइम से जो किराए पे चल रही थी उसको खत्म करने का काम किया है। विजन तो इतने सारे हैं कि जो इन्होंने तो यमुना जो गंदी छोड़ रखी है उस गंदे पानी को रोकने के लिए विजन सबसे बड़ा है कि उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, पानी ट्रीटमेंट होकर साफ सुथरा यमुना जी में उतरेगा। विजन तो इतने सारे हैं कि जिनके पास विजन नहीं होते हैं और वो खामखा चिल्लाते ही, जैसे केजरीवाल साहब चिल्लाते हैं, अगर सरकार केजरीवाल साहब पे विजन होता तो मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली में ये माली हालत नहीं होती कि आज 25 साल पुरानी जो सीवर लाइन पड़ी हुई है, जो आज पानी तो सीवर का पानी जो धरती पी रही है और लोग पी रहे हैं, उसके बारे में कभी नहीं बोलते। आज भारतीय मीडिया रोज सुबह आप टीवी खोलिए तो कहीं ना कहीं विधानसभा का सर्वे दिखाता फिरता है, तो देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। दिल्ली में जो स्लम कॉलोनी, जो मान्यता प्राप्त कॉलोनी नीति 2300 कॉलोनी गृह मंत्रालय राज्य केंद्र सरकार ने उनको विस्थापित करा, उसको जो है उसको जो अवैध कॉलोनी कहलाती थी उसको पूर्ण कॉलोनी काम करने का नाम किया है। तो चीजें विजन बहुत सारे हैं। केजरीवाल साहब तो ये बताएं कि आप जीतने के बाद 2100 रुपए कहाँ से देंगे? ठीक है, आप बताइए। आप ठीक है, खत्म करो सर, लास्ट सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं तो बस लास्ट सेकंड में। जी, आपने अभी तक नौकरियां क्यों नहीं दी? डीटीसी कर्मचारी पक्के क्यों नहीं करे? टीचर भर्ती क्यों नहीं करे? प्रिंसिपल अभी तक क्यों नहीं है? जो बच्चे मुंह देख रहे हैं नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, उन्हें क्यों नहीं दिए? जी ठीक है। चिराग सेठी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। चिराग सेठी जी, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने कोई विजन नहीं है, इतने कुछ गिना रहे हैं चीजें। भटनागर जी कह रहे हैं इतना कुछ हो गया करने वाले हैं, यमुना गंदी पड़ी है उसको साफ करना है, प्लांट लगाएंगे, वाटर प्यूरिफायर, पानी साफ करेंगे उसको, इस प्रकार की चीजें बता रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कोई विजन नहीं है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा सवाल आज दिल्ली पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल के सामने बिन दूल्हे की बारात है किसकी। आज ये बात कर रहे हैं यमुना को साफ करना है। 10 साल पहले एक व्यक्ति आया था जिसने कहा था मैं मां गंगा की कसम खाता हूं इसको साफ करूंगा, और नमामि गंगे के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए का घपला हो जाता है, जिसको कोर्ट बोलता है कि 20,000 करोड़ रुपए जो है वो यहां से गायब हो गए। 60,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए पूरे देश में। 2 करोड़ नौकरी देने की साल में बात की थी, 10 साल की 20 करोड़ नौकरी में से कितनी नौकरी दी है आज ये बता दे। भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठे हैं कि इन्होंने क्या किया है। 20 राज्यों में सरकार है इनकी, 20 राज्यों में एक राज्य ऐसा नहीं है जहां पर ये 24 घंटा बिजली दे पाते हैं, जिसमें छोटे से छोटा राज्य गोवा है और बड़े से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां बिजली तक नहीं दे पा रहे हैं। अच्छे स्कूलों की ये बात करते हैं, गुजरात के चुनाव में मोदी जी को एक स्कूल नहीं मिला था जहां वो जाकर फोटो खिंचवा सके, और एक दिल्ली के स्कूल है, अभी गवर्नमेंट स्कूल की रैंकिंग आई जहां
टॉप 10 अगर आप स्कूल में देखेंगे तो टॉप 3 जो आते हैं वो दिल्ली के स्कूल आते हैं। ये गवर्नमेंट की रैंकिंग है, हमारी रैंकिंग नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है कि 20 टॉप स्कूल लेते तो 7 दिल्ली के स्कूल आते हैं। ये हमने काम किया है। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर बोला है तो जुमला नहीं, गारंटी है। ऐसा नहीं कि बोल दिया 15 लाख रुपए आएंगे, कितना ब्लैक मनी वापस आया पिछले 10 सालों में? जीरो। जो व्यक्ति बोलता था कि जब मुद्रा गिरती है किसी देश की तो उसकी इज्जत गिरती है, आज 87 रुपए का डॉलर हो गया है। तो क्या दिल्ली वालों को समझ नहीं आ रहा कि जो भी जुमले दिए थे कोई पूरा नहीं हुआ? आज दिल्ली में आधी सरकार हमारी है, आधी सरकार भाजपा की है। आज क्राइम की क्या हालत है? 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है, आप नहीं देते तो आपके घर पर गोली चलाई दी जाती है, आपके परिवार को धमकाया जाता है। क्या दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आ रहा? ये दिल्ली की जनता को नहीं दिख रहा कि कैसे झुग्गियां तोड़ी जाती हैं? 3 लाख से ज्यादा लोगों को झुग्गियां तोड़ी गई, 15 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर किया गया, 4000 मकान देकर उन 15 लाख लोगों का इन्होंने मखौल बनाया है। आप सोचिए, अगर इस हिसाब से ये देने लग गए मकान, जिस हिसाब से दे रहे हैं, 200 साल लगेंगे उन झुग्गी वालों को घर देने में। जहां झुग्गी वहां मकान बोला था ना 2020 में, क्यों नहीं दे पाए मकान? झूठ बोलते हैं ये झुग्गी प्रवास के लिए जाते हैं और वहां झुग्गी नोट कर लेते हैं और उसके बाद झुग्गी को तोड़ने की बात करते हैं। शकूर बस्ती में आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 40,000 मीटर का प्लॉट शकूर बस्ती का आज रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर चढ़ा हुआ है। 1100 करोड़ रुपए की ऑक्शन हो रही है। इनके जो बड़े अमीर मित्र हैं उनको बेचा जाएगा, वहां पे शॉपिंग मॉल बनेगा, गरीब का घर टूटेगा। अरविंद केजरीवाल जी उसके बच्चे को स्कूल भी भेजेंगे, उसका घर भी बचाएंगे, उसे पानी भी देंगे और उसे एक अच्छी जिंदगी देंगे। उसकी बीवी अगर जाएगी काम करने के लिए तो उसका बस का किराया भी फ्री होगा। हमने करके दिखाया, किसी राज्य में तो करके दिखाया, 20 राज्यों में सरकार है ना, एक जगह तो सहूलियत दे के दिखाए। आपने हरियाणा में बात कर ली, आपके पास यूपी है, आपके पास इतने सारे राज्य, कहीं तो करिए। आप सोचिए, जो इन्होंने महाराष्ट्र में बोला था लाडकी बहन योजना, लाडकी बहन योजना में से सोचिए कितना बड़ा वहां पे भी फ्रॉड किया। 25 लाख लड़कियों को निकाल दिया। जहां बोला गया था कोई वो नहीं है, सबको पैसा मिलेगा, वहां के कृषि मंत्री बोलते हैं लोन पेवर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। झूठ बोलकर, जुमले देकर आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग जानते हैं कौन है जो काम को डिलीवर करता है और कौन है जो जुमलेबाज है। ठीक है, विजय दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। विजय दुबे जी, देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर सीधे दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस भी उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मामला त्रिकोणीय हो सकता है वहां पर? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को समय से जागना चाहिए था। मुझे लगता है थोड़ा लेट जागी है वो जी। अगर वो कैंपेन जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं चुनावों के लिए, या पार्टी के और नेता भी करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इतना मतलब इतना धीमी स्पीड के साथ क्यों अपीयर हो रहे हैं भाई? और दूसरी बात ये कि जो राहुल जी का संबोधन होता है उसमें कोई ना कोई एक मुद्दा दे देते हैं अपोजिशन को, जो है उसके लिए कि वो जो है उसके बाद में पार्टी पे हमला करती रहे, या फिर वो मुद्दा जरा लूज जो इश्यूज होते हैं उनको अगर आप छोड़ देंगे तो भाई आप अपोजिशन को तो मौका मिलेगा ही ना, वो हमले भी करेगी। आज एक इशू बहुत तेजी से उनके खिलाफ चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि साहब इंडियन स्टेट के बारे में आप बोल गए। तो अब ये गलती से है या क्यों है ये मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन इतना जरूर है कि एक मुद्दा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी एक अवसर खोजती है, वो अवसर जो है जहां मिला कि उसने कांग्रेस को टारगेट करना चालू किया। हाल फिलहाल तो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली की स्थितियों में जो 70 सीटें हैं उसमें जो फाइट अभी फिलहाल तक की स्थिति में जो नजर आ रही है वो ये लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी ही है जी। त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीटों पे हो सकता है, वो गिनी चुनी सीटें होंगी और उन सीटों से लेकिन आप दिल्ली विधानसभा में काबिज नहीं हो सकते क्योंकि वो नंबर आपको अधिक चाहिए। अगर आप 36 सीट से कम ले आते हैं तो आपके पास में सरकार बनाने की संभावनाएं गठजोड़ वाली ही रह जाती है, उसके अलावा नहीं रह जाती है। लेकिन 36 वाली स्थिति कांग्रेस के साथ नजर नहीं आती आज की स्थिति में। तो अब त्रिकोणीय मुकाबला तब होता है जबकि ये सारे जो है कैंपेन अगर पहले स्टार्ट होती है और कांग्रेस थोड़ा पहले जाग जाती और उसको लगता है कि साहब दिल्ली के चुनावों के लिए उसको एग्रेसिवली कैसे अप्रोच करना है, वो स्थिति चूंकि नहीं नजर आ रही है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जो फाइट है और जो चैलेंज है वो दोनों के बीच है, वो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने इश्यूज के साथ आगे बढ़ रही है
और आम आदमी पार्टी उसकी कार्ड के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि कल जो चुनाव के लिए जो कैंपेन सॉन्ग आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है वो पूरी तरह से पूर्वांचल को टारगेट करके किया है। इसके पहले पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रदर्शन के बोर्ड पर रही है, उसको बहुत दमदारी के साथ उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब हर पार्टी को दूसरी पार्टी जरा उठाए गए मुद्दे की काट खोलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने लिए जो मुद्दे केजरीवाल की ओर से, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो या और सब चीजें हैं, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी को भी उन मुद्दों पर उसी तरीके से मुखर होकर के और उन सीटों को बचाना होगा जो कि उनसे प्रभावित हो सकती है। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। कांग्रेस की कैंपेन जो है वो थोड़ा सा स्लो लग रही है और स्पेसिफिक टारगेटेड लग रही है। जैसे मान लीजिए सीलमपुर में अगर सभा राहुल गांधी की हुई भी है तो उसको ये माना जाता है कि भाई वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में आप अगर काटेंगे या लड़ेंगे तो वोट किसका काटेंगे? वो जो है आम आदमी पार्टी की और ही मतलब अपोजिशन की पार्टियों के बीच की ही लड़ाई नजर आती है। वहां भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई से कांग्रेस शायद सीधा सीधा नजर नहीं आती लगते हुए। प्रदीप भटनागर जी, देखिए एक आरोप आम आदमी पार्टी यह भी लगा रही है कि उनका कहना है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें भी गड़बड़ी बीजेपी कर रही है, फर्जी वोट कटवा रही है। कहने को तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने अभी जो शुरुआत करी मैंने, आपने मुझे अवसर दिया पहले बोलने का, धन्यवाद। और मैंने मुद्दों पे बोला मैंने उन विषयों पे बोला जो विषय इनके मुखिया ने उठाए, जो जमानत पे। लेकिन भटनागर जी ये भी तो कह रहे हैं कि सबूत है इनके पास, कुछ सबूत भी दिखा रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे थे, सबूत है इनके पास, ऐसा भी कह रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ जारी कीजिए आप वीडियो, अच्छी बात है, जनता देखनी चाहिए और हम भी आपका उजागर आपकी जो चीजें हम भी आपके झूठ उजागर कर रहे हैं और करेंगे भी मगर विषय देखिए कि इनके प्रवक्ता आगे कोई कहता है कि 30,000 स्कूल बंद कर दिए, कोई कहता है 15,000 स्कूल बंद कर दिए, आज इन्होंने 60,000 कर दिए। तो मैं इनको बताना चाहूंगा सबसे पहले, जितनी आपकी दिल्ली की जनसंख्या है उससे 10 गुना लोगों को हम जल जो है ना नल से जल दे रहे हैं और स्वच्छ नल दे रहे हैं। गरीबों को जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, असहाय हैं, विधवाएं हैं, अपाहिज हैं, तो मैंने तो मुद्दों पे बात करी मगर इन बेचारों ने मुद्दों पे बात नहीं करी। जितनी आपकी जनसंख्या है इतनी जनसंख्या का तो कोई राज्य ही नहीं है। और बता देता हूँ, कोई बताते हैं 20 जगह हमारी सरकार है, इन्होंने 30 जगह कर दी। तो ये सब नादानी है बोलने की, आप पढ़े नहीं समझे नहीं बोलने के लिए बैठ जाएं। तो थोड़ा सा मैंने तो विजन बताया काम के, इन्होंने विजन बताया क्या? इन्होंने गंगा जी पे इन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया। तो मैं श्रीमान को बताना चाहूंगा, श्रीमान कानपुर के अंदर चमड़े का कारोबार होता है, तो सारा पानी जितना भी गंदा पानी चमड़े का था वो सब पानी गंगा जी में जाता था, वो रोक दिया गया, ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया। देखिए जाएगा केजरीवाल साहब को ले जाके। ऐसे ही बनारस में, बिजनौर में, जहां जहां से निकलते हैं, जहां गंदा पानी था उसका रोकथाम कर दिया गया है। आपने 11 साल में क्या करके दिखा दिया? एक तो ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बता दीजिए। मैं तो देखिए मुद्दों पे बात कर रहा हूँ और सवालों का जवाब दूंगा, दावे के साथ इधर भीतर नहीं भागूंगा। बताइए बैठ के केजरीवाल साहब जमानत पे क्यों है अगर कुछ नहीं किया तो बाशर्त बिना शर्त के कोर्ट ने 4 मुजरिम मंत्री, मुख्यमंत्री शर्तों पे छोड़े गए। और एक मुख्यमंत्री तो बेचारा हर महीने थाने में हाजिरी लगाने जानी पड़ती है जैसे कोई बीसी हो, इतना बड़ा मुजरिम हो। तो ये बताने वाली चीजें जो ये है कि मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में बताएंगे मंच पे कि मैंने गली गली शराब बेची, 1 बोतल में 2 बोतल फ्री, नई बेटियों को विधवा बना दिया, बच्चों को बेघर कर दिया, बताएंगे बैठ के? यहाँ पे नहीं बताएंगे। औरों के राज्य में भाग जाएंगे, अपने राज्यों के उदाहरण नहीं देते हैं। अरे हमारे तो यूपी के और मध्य प्रदेश के और मुख्यमंत्रियों ने आसाम त्रिपुरा के घर दिए, मुख्यमंत्री आवास दिए। और आपकी पिछली सरकार ने जो 30,000 घर झुग्गी वालों के लिए बनाए थे, समझना। फिर ठीक है भटनागर, समय कभी जवाब लेते हैं। ठीक है, 14 साल में मैं खत्म कर रहा हूँ, 14 साल पहले खत्म करो सर। 14 साल पहले जो पिछली सरकार ने 30,000 मकान गरीबों के लिए बनाए थे, वो क्यों नहीं दिए? जो जज्जत हालत में टूटते गिर रहे फिर रहे हैं। सब मुख्यमंत्री जी ने 5,000 लगभग मकान तो दिए, आपने तो पानी तक अच्छा नहीं दिया। और 1,000 से ऊपर कॉलोनी ऐसी जब अब तक गंगा वाटर नहीं पहुंचा है। मुद्दों पे बात करूंगा, सवालों पे जवाब दूंगा चैलेंज के साथ। ठीक है भटनागर जी, ठीक है, समय कमी है, भटनागर जवाब लेते हैं। ठीक है चिराग सेठी जी, जो मुद्दे बता रहे हैं भटनागर जी, क्या ये मुद्दे चुनाव में कोई बड़ा असर डालेंगे? अब देखिए, मैं कहता हूं ना, ये अनपढ़ प्रवक्ता, ये अनपढ़ लोग आते हैं। देखिए रिपोर्ट है यूपीआईएससी की, 51,000 स्कूल जो है
वो बंद किए गए हैं हिंदुस्तान में। इन्हें नहीं पता होगा, खुद पढ़ लिख के नहीं आते ना, क्या करे। इनको कमाई का रखे देनी है। ये माफिया चलाते हैं स्कूलों का, वहां इनको चाहिए को सब जाहिल नजर आते हैं, जहां प्राइवेट जाहिल नजर आते हैं, दिखाया शराबी नजर आते हैं। आंखें मत बंद करो अंधभक्त, आंखें मत बंद करो। शराबियों को सब शराबी नजर आते हैं। अरे थोड़ा मुख्यमंत्री गली गली शराब बेच रहा हो, एक बोतल के बजाय 2 बोतल ले लो, फ्री फ्री आओ, तड़ीपार पढ़ के आओ, जाएगा, पढ़ के आओ। अरे तड़ीपार पढ़ के आओ। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का नाम ही बता दीजिए। पढ़ के आओ। आपका मुख्यमंत्री शराब बेचने में जेल जा रहा है। सकता हूँ, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। अब आप मॉनिटर ठीक है, चिराग शेट्टी जी बात पूरी करें। ठीक है भटनागर जी, ठीक है मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है भटनागर जी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए अब मैंने आपके सामने भटनागर जी ठीक है, आएंगे भी। देखिए मैं अब आपके शो पे, आपका बहुत बड़ा चैनल है, मैं उस पर मुद्दों की बात कर रहा हूं। अब इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, मैं इनको बता रहा हूं। आप बता दीजिए आपने दिल्ली में क्या किया, आज क्राइम की क्या सिचुएशन है, लैंड आपके पास है, लैंड बताओ ना। मैं तो बता रहा हूं, सवाल आपने सवाल पूछा, आपकी दिल्ली का बता रहा हूं। आप दिल्ली का विजन बताइए ना, क्या करेंंगे आके। हमने स्कूल बनाए, हमने यूनिवर्सिटी, हमने कॉलेज। दिल्ली चुनाव में बहस है आज की। भाई साहब क्या हो गया इनको, चलिए ठीक है भटनागर जी, चिराग शेट्टी जी आएंगे, विजय दुबे जी आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति पर ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने जो बाउंसर मारा है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का, क्या इसका असर कुछ चुनाव में देखने को मिलेगा? अरे भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पर जो है स्पष्टीकरण देना पड़ा। अगर ये जो मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू कार्ड अपना जो अन्य स्टेट में बड़े आराम से चाहे बटेंगे बांटेंगे की बात कर लीजिए, और जो है जो भी एक है सेफ है, ये सब नारे वहां बड़े आराम से काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट भी मिला है और लोगों ने मतदान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन स्टेट में किया है। लेकिन ये जो दिल्ली की राजनीति है, इसमें चूंकि ये मुद्दे पहले से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे और उसी पर वो काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दे पहले ही हरा प्लेट और पहले ही इन पर अपनी बात बयान जारी कर दिए। ये भी जारी कर दिया कि साहब हम अगर सत्ता में आए तो 18,000 रुपया महीना ग्रंथि और मंदिर के पुजारियों को देंगे। तो असल में देखिए सवाल कार्ड का है कि कौन सी पार्टी किस वक्त में और कैसे किस कार्ड का इस्तेमाल करती है। फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है वो इसकी लाइन नहीं है, ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो है इस लाइन पर आम आदमी पार्टी ने अब तक अपना कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया और इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का ग्रंथियों के लिए या मंदिर के पुजारियों के लिए का अपना एक एजेंडे के तहत इस कार्ड को जो सामने रखा गया है, ये एक थोड़ा सा स्वरूप का इसका साबित हो सकता है निश्चित तौर पे। लेकिन एक और बात इसमें बात ये है कि ये जो मुद्दे हैं अगर आप स्पॉन्टेनियस उठाते हैं और ये लोगों को इस बात की भान है कि भाई ये इस लाइन पे काम नहीं करते, ये हमारे पक्ष के लोग नहीं है, तो आप वोट बैंक को इतने आसानी से खिसका नहीं सकते। वोट बैंक खिसकाने ठीक है विजय दुबे जी, माफी के साथ रुकेंगे, आपको समय कमी। विजय दुबे जी चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग शेट्टी जी थे आम आदमी पार्टी से चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भटनागर जी थे बीजेपी से चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।